रात के सन्नाटे में रसोई से हल्की सी छन छन की आवाज आई। ये सुनकर बुजुर्ग सास की आंख खुल गई। उन्होंने देखा उनकी बहू मीना चूल्हे के पास बैठी आंसू पोंछ रही थी। सास ने धीरे से पूछा, अरे बेटी, इतनी रात को क्यों जाग रही है? मीना चौंक गई, बोली, कुछ नहीं माँ, बस नींद नहीं आ रही थी। उसकी सास की आंखें बूढ़ी जरूर थीं, पर दर्द पहचानने में अभी भी जवान थी। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ लिया। सास ने जैसे ही हाथ पकड़ा, बहू का रोना फूट गया। बोली, माँ, आज ऑफिस में बहुत अपमान मिला। कह दिया घर में बुजुर्ग हैं, जिम्मेदारियां हैं, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगी। माँ, मैं बहुत टूट गई हूँ। सास ने एक लंबी सी सांस ली। वैसे तो ये बहू उनके घर सिर्फ 2 साल पहले ही आई थी, पर उसके आंसू देखते ही देखते सास के भीतर जो माँ छिपी बैठी थी वो जाग गई। उन्होंने बहू को अपनी गोद में सिर रखवा लिया और धीमे से स्वर में बोली, बेटी, मैं जानती हूँ घर, काम, जिम्मेदारी सब एक साथ उठाना आसान नहीं होता, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मुस्कुरा कर निभाया। मैं तेरी ताकत देखती हूँ, तेरी कोशिश भी देखती हूँ। बहू सिसकते हुए बोली, माँ, कई बार मुझे लगता है कि लोग मुझे समझना ही नहीं चाहते। सास ने फिर धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, अगर दुनिया समझती होती तो भगवान तुम्हें मेरी बहू बनाकर नहीं भेजता, मेरी बेटी बनाकर भेजता। बेटियां ही अपने घरों का बोझ उठाती हैं और तूने हमारा बोझ भी अपने दिल में छुपाया है। ये सुनकर बहू हैरान हो गई और वो सासू माँ की तरफ देखने लगी। तो सास ने उसकी हथेली पर अपना झुर्रियों भरा हाथ रखा और बोली, आज एक राज की बात बताऊं। जब तू इस घर में आई थी ना, मैंने सोचा था पता नहीं कैसी बहू मिलेगी, पर आज लगता है भगवान ने मेरे लिए एक दूसरी माँ भेजी है, जो बहू बनकर मुझे मेरे बुढ़ापे में संभाल रही है। ये सुनकर बहू रोते रोते मुस्कुराने लगी। तभी कमरे से बहू का पति बाहर आया और ये दृश्य देखकर वो रुक सा गया। माँ और पत्नी दोनों एक दूसरे को सीने से लगाकर बैठी हुई थी। सास ने बहू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, तू चूल्हे पर रोटियां नहीं सेकती, तू असल में इस घर में रिश्ते सेकती है। और याद रख, जिस घर में बहू बेटी बन जाए वहां हर दिन त्योहार होता है। ये देखकर पति भीगी आंखों से बोला, आज मुझे समझ आया, मेरे घर की असली गर्मी चूल्हे की आग से नहीं, आप दोनों के प्यार से है। और सास ने ये सुनकर बहू को गले से लगाते हुए कहा, हम और तू नहीं, हम बस एक हैं।